प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ के लोगों के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में बागेश्वर संघर्ष वाहिनी ने नगर में कैबिनेट मंत्री की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। संघर्ष वाहिनी के जिला अध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है, इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। सदन में मुख्यमंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में पहाड़ के लोगों को गाली देना कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। संगठन ने कैबिनेट मंत्री की सदस्यता समाप्त करते हुए विधानसभा को भंग करने की मांग की है। संगठन ने बाद में कैबिनेट मंत्री के पुतले को शमशान घाट में दहन किया। प्राणियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज यहाँ पर संघर्ष वाहिनी बागेश्वर के तत्वाधान में उत्तराखंड के सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का यहाँ पर ऐतिहासिक नुमाइश के मैदान से अंतिम यात्रा निकली और उसके बाद दुख बाजार चौक बाजार होते हुए सरयू गोमती जो यहाँ पर घाट है उसके वहाँ पर हम यहाँ पर पहुँची है और उसके बाद वहाँ पर उनकी अंत्येष्टि की गई है। अंतिम यात्रा को मुखाग्नि दी गई है और जैसे कि उनके द्वारा जो उत्तराखंड के पहाड़ी को गाली देकर और अपमानित करने का जो काम किया था उसके लिए पूरी उत्तराखंड की सरकार को भंग करने की हमारी यहाँ पर मांग है, क्योंकि जहाँ हमारे पहाड़ के लोगों का जहाँ हमारे पहाड़ का सम्मान नहीं है उस विधानसभा को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और साथ साथ मैं कहना चाहूँगा जितने भी विधायक वहाँ पर मौजूद थे उसी समय उन सब ने उस विधानसभा का वहाँ पर बहिष्कार करना चाहिए था और तत्काल वहाँ पर से वो उठकर जाना चाहिए था, मगर कोई भी विधायक वहाँ पर से उस समय ऐसी अपमानजनक बात सुनने के बाद भी वहाँ पर खड़े रहे। ये एक शर्मसार घटना है और कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं पूरे पहाड़ के लोगों का अपमान हुआ है और पूरे जितने भी विधायक और जितने भी वहाँ पर सरकार के लोग थे उन सबों को सामूहिक रूप से पूरे उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहाड़ का अपमान जो हमने सपना देखा था कि हम अपने पहाड़ के लोगों को कहीं ना कहीं विकसित करेंगे और पहाड़ को एक नया आयाम देंगे, मगर वो सपना आज भी उत्तराखंड बनने के बाद भी अधूरा है। यही हमारी मांग है कि विधानसभा भंग करनी चाहिए और ऐसे विधायकों को भी अपनी विधानसभा में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। आज उत्तराखंड की विधानसभा में जो प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा वक्तव्य दिया गया और हमारे पहाड़ी और हमारी पहाड़ियत के ऊपर एक कुठाराघात किया गया, जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया और हम सब पहाड़ियों को उन्होंने लज्जित किया, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये कहते हैं कि ऐसे मंत्री को कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए तथा जो विधायक उस समय विधानसभा में मौजूद था उनको उनका कर्तव्य होना चाहिए था कि जिस समय प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ियों को गाली दी थी उसी समय उन्हें उस विधानसभा का बहिष्कार करना चाहिए था। मैं आप लोगों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से अपनी बात उत्तराखंड सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, यहाँ के राज्यपाल तक पहुंचाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार को सत्ता पर काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी विधानसभा को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए जो कि पहाड़ विरोधी बातें करती है। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हमारे कई लोगों ने 42 लोगों ने अपनी शहादत दी। एक ऐतिहासिक जन आंदोलन यहाँ पर हुआ था जो कि एशिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन था और आज उन्हीं पहाड़ी लोगों को यहाँ पर भरी विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा शर्मनाक टिप्पणी की जाती है, पहाड़ियों को गाली दी जाती है। ऐसे लोगों को उत्तराखंड करते ही बर्दाश्त नहीं करेगा। मरी हुई आत्मा का बयान था वो, क्योंकि आप विधायक हैं और मंत्री हैं और मेरे को लगता है कि आप योग्यतम भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में आप योग्यतम मंत्री हैं और हो सकता है कल के दिन भारतीय जनता पार्टी आपको मुख्यमंत्री भी बना दे। लेकिन जो हाव भाव आपके विधानसभा में थे, जो भावनाएं आपकी झलक रही थी बोलते समय और जो शब्द आपने बोले, उससे स्पष्ट लगता है कि आपकी आत्मा मर चुकी है और मरी हुई आत्मा का आदमी अगर घर में है तो उसको फूंक देने में ही बेहतर है। तो आज बागेश्वर ने यही किया, एक आदमी जिसकी भावना मर चुकी है, जिसकी आत्मा मर चुकी है और जो आदमी अब जिंदा आदमियों की श्रेणी में नहीं है और जो अपनी जनता को जो गाली देता हो, तो उसका यहाँ पर दाह संस्कार करना बागेश्वर की ओर से ये कार्यक्रम आज रहा है, संघर्ष वाहिनी का कार्यक्रम है। लेकिन मैं आपको 2000 में ले जाना चाहूँगा।
2000 में जब इस राज्य का निर्माण हुआ था तो हम लोगों ने एक चिंता व्यक्त की थी कि ये छोटी उत्तर प्रदेश बना रहे हैं या पृथक पर्वतीय राज्य बना रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 2 आंदोलन समानांतर थे। एक था पृथक पर्वतीय राज्य का आंदोलन और एक था उत्तरांचल का आंदोलन। उत्तरांचल भाजपा लाई थी और जो 2000 में बना, आपको मालूम है पृथक पर्वतीय राज्य के लिए एनडी तिवारी ने क्या कहा था कि मेरी लाश पर बनेगा, मेरी छाती पर बनेगा। लेकिन जो राज्य बना था 2000 में वो छोटी उत्तर प्रदेश बना था, पृथक पर्वतीय राज्य नहीं बना था। और इस बीच में आप देख रहे हैं कि भू कानून को लेकर, मूल निवास को लेकर, है ना, और जो ये थोपे जा रहे हैं आंदोलनों के खिलाफ, यूसीसी के खिलाफ आदि आदि जो आंदोलन आज चल रहे हैं पहाड़ में, वो एक तरीके से नए पृथक पर्वतीय राज्य की जो मांग हमारी 2000 में रोक दी गई थी वही मांग जिंदा हो रही है ना। और ये जो मांग जिंदा हो रही है ये पृथक पर्वतीय राज्य की मांग है। और इन विधायकों ने जो चरित्र भी दिखाया उसके बाद तो जनता कहने लगी कि हरिद्वार और उधमसिंह नगर को आप उत्तर प्रदेश में भेज दो, वापिस भेज दो, या हमें एक पृथक पर्वतीय राज्य दो। ये बात तो आज उठने लगी है ना पूरे पहाड़ से। तो देर से सही लेकिन पहाड़ फिर जागा है और यही जागने का प्रमाण आज बागेश्वर ने, संघर्ष सैनी ने दिया है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।